हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो अभी सुबह का 6 बज रहा है और हाथ में आ चुका है मेरी एनर्जी ड्रिंक जो कि 2-3 दिनों बाद ऐसे बैठ के और हाथ में चाय लेके मज़ा आ रहा है। तो कल ही हम लोग घर से आए हैं और कल जो आप लोगों को मिला था वीडियो, और उसके बाद ना कोई भी वीडियो नहीं बना, क्योंकि ऐसा लग रहा है ना कि शादी हम ही लोग के घर में थी, जैसे कि अपने ही बच्चे की शादी थी। और 10-15 दिन से जो भागा दौड़ी चल रही थी उससे हम लोग थक चुके थे, ऐसा लग रहा है। लेकिन अब हुआ तो नहीं ऐसा, लेकिन ना 2 दिन के लिए ही जाइए और आने के बाद ना इतनी नींद आ रही है, इतनी थकावट, जैसे लग रहा है ना कि बस अब सो ही जाओ। और जब भी बेड पे लेट रहे थे तब वरना नींद आ जा रही थी। तो कल कोई भी वीडियो नहीं बन पाई, तो आज सुबह ही मैं सोची थी कि अपना ब्लॉग स्टार्ट कर ले। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो मैं आई थी ब्रश करने के लिए, लेकिन ब्रश तो यहाँ था ही नहीं। ब्रश कहाँ था? ब्रश था मेरे पर्स में, क्योंकि हम लेके गए थे। तो ब्रश ढूंढने के चक्कर में सारा पर्स ना खाली हो गया है। अच्छा है, लगे हाथ तो सब सामान भी निकल गया। और अधिकतर ऐसा होता है कि जब भी आप कहीं बाहर जाइए ना, तो बड़ा सामान आप रख लेते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना, अधिकतर वही चीज़ इंसान छोड़ देता है। तो ब्रश मैं लेके गई थी, और नया लेके नहीं गए थे, पुराना ही लेके गए थे कि अगर मान लीजिए छूट भी जाएगा ना तो उतना दुख नहीं होगा। मेरा नया ब्रश छूट गया। बहुत बार तो ऐसा होता है कि ब्रश ले जाना ही भूल जाते हैं, जैसे कि इनका ब्रश लेके नहीं गए थे। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ ब्रश, और मैं आप लोग को दिखा रही थी कि जिया क्या कर रही है। तो आज जिया नाश्ता बना रही है, बोली कि आप इधर का कर लीजिए और नाश्ता मैं बना रही हूँ। तो नाश्ते में क्या बन रहा है? चाय और ब्रेड और जैम, क्योंकि 2-3 दिन इधर ना हैवी खा खा के बहुत ही ज़्यादा हम लोग हैवी खा चुके थे, मसाला वसाला, तो उससे ना बोर हो गए थे। अब ऐसा लग रहा था बस दाल चावल और ऐसे ही हल्का फुल्का मिले। और कल जब हम आए ना तो दाल चावल और आलू की भुजिया बनाए थे, और वो खाना बहुत अच्छा लग रहा था। जबकि ऐसे वो सब खाना अच्छा नहीं लगता है कि सादा खाना, लेकिन जब कहीं से आइए तो अपने घर का दाल चावल बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे ब्रश कर चुके थे, और उसके बाद फेस को भी वॉश कर लेते हैं। जब हम लोग अभी गांव गए थे ना, तो मैं अपना फेस वॉश ले जाना ही भूल गई थी। और इसका एक रीज़न ये भी है ना कि मेरा जो फेस वॉश का जो क्या करेंगे पैक है या बॉटल है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और वो ना पर्स में नहीं आता। हर चीज़ में ना दिक्कत होती है, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है कि मैं इतने साल से यही वाला फेस वॉश यूज़ करती हूँ। नहीं तो अगर कोई और यूज़ करती तो उसका छोटा पैक हर किसी का मिल जाता है, लेकिन इसका नहीं मिल पाता है। तो बस यहाँ पे जो बैग अभी खाली किए हैं उसको अपनी जगह पे रख दिए हैं, और वो ना नया पर्स था। और आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। किसी ने बस बोल ध्यान देते हैं कि दिखाएंगे, लेकिन दिखाते नहीं। अब बहुत लोग बोल रहे थे कि जब मैं मैके गई थी तो मेरे भाई ने जो मुझे दिलाया था वो भी हम नहीं दिखा तो मुझे याद है कि मैं कुछ भी शेयर नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, तो बैग जो लेके गए थे उसे अनपैक कर लिए है। तो जो सूटकेस था ना, तो उसका सारा कपड़ा वपड़ा निकाल के और अभी वॉशिंग मशीन में रख रहे हैं। वॉशिंग मशीन आज नहीं निकालने वाले हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए ना बैग जो भी है सब कुछ खाली कर देने, क्योंकि इधर उधर वो फैला रहेगा। और वॉशिंग मशीन में रहेगा तो जब भी अगर निकालेंगे तो फटाफट सब कुछ धुल जाएगा। और अंदर से मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, जैसा कि आप लोग को पता ही है। लेकिन फिर भी ना मैं बेड पे लेटना नहीं चाहती हूँ। अगर लेट जाएंगे ना तो फिर जो भी अगर अच्छा थोड़ा बहुत लगेगा ना तो वो और भी ख़राब हो जाएगा। तो फिर ऐसा लगेगा बस बेड पे पड़ी रहो। तो यहाँ पर जिया नाश्ता लेकर बैठ चुकी है, और आज दस्तरखान नहीं बिछा है, क्योंकि दस्तरखान मिल ही नहीं रहा है। 2 दिन के लिए गए हैं और मेरा बेटा सब इधर तहस महस करके रख दिया। लेकिन कोई नहीं, और अब ढूंढ देंगे। अब तो हम लोग आ ही गए हैं अपने घर में, और यही सब करना है, झाड़ू पोछा, खाना ढूंढो, ये ढूंढो, वो ढूंढो, तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे जीसू के लिए ब्रेड में जैम लगा रहे थे। जिया तो खा चुकी है और हम भी यही खाएंगे। और ये गए हैं ऑफिस, अब ये भी मैं बताना भूल गई थी। तो इनकी आज मॉर्निंग की शिफ्ट है, तो ये चले गए हैं। लेकिन आज ना इनको खाना नहीं भेजना है, ये बोले ना कि हम कैंटीन में खा लेंगे, तुम परेशान मत हो। अपना बाकी का जो काम है वो करके और उसके बाद आराम करना, और बना लेना खाने में खिचड़ी। तो खिचड़ी बनाएंगे और थोड़ा सा चोखा बनाएंगे, क्योंकि खिचड़ी बिना चोखा के तो अधूरा अधूरा सा लगेगा ना, तो वो बनाएंगे। तो बस यहाँ पे जिया के ना सर में थोड़ा सा तेल लगा रहे हैं। आई ना तो वहाँ का पानी अच्छा नहीं था ना, तो उसकी वजह से ना बाल
ओल काफ़ी ज़्यादा एकदम रफ़ हो गया था और मेरा भी हो गया है। तो अभी जिया हमको भी तेल लगाई और मेरा तो थोड़ा-सा सर भी भारी-भारी सा लग रहा था। और आप लोग कह रहे थे ना कि गाँव बहुत ज़्यादा गंदा है और गंदगी की वजह से ही मेरी तबीयत ख़राब हुई है। तो ऐसा नहीं है कि गंदगी की वजह से, गाँव बहुत साफ़-सुथरा है, ऐसा नहीं है कि गाँव गंदा है। लेकिन बस मैं बताई ना कि हम लोग के घर में ऊपर से हैंडपंप ख़राब था, तो पानी जगह-जगह का पीने से भी हो जाता है और मुझे तो पता ही है ना कि ऑपरेशन के बाद पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं पानी बहुत कम पी रही थी और यही मेरे ख़्याल से एक मेन जो रीज़न था मेरा गैस और उसकी वजह से, इसलिए मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो बस जिया का सर में जैसे जिया के सर में तेल लगा चुके हैं और यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ कि जो चूड़ी-वूड़ी लेके गए थे ना, तो उसको अच्छे से करके और रख दे रहे हैं। मेकअप का सामान जो लेके गए थे, क्योंकि कुछ मेकअप का सामान जिया के साथ भेज दिए थे और कुछ हम लेके गए थे, तो 2-2 बैग में हो गया था, तो बस उसको एक जगह रख रहे हैं। और चूड़ी तो मैं बहुत ज़्यादा लेके नहीं, मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो ये नहीं होता है कि हाँ चूड़ी हर सूट का सेट में लगा के लेके जाएँ, क्योंकि उतना ना लेते नहीं हैं। और मुझे ना बार-बार गर्मी के दिन में ना अगर ज़्यादा जैसे चूड़ी भर-भर पहनी है ना, तो मेरे हाथ में ना पूरा दाना निकल जाता है। तो बस 2 ही लेके गए थे, 1 पहन के गए थे और 1 रख लिए थे, जो कि जब मेरा तबीयत ख़राब हुआ तो अच्छे से मैं पहन भी नहीं पाई, मेकअप भी नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं। वो जो था ना कि जाएँगे शादी में, ये करेंगे, वो करेंगे, सब कुछ एकदम टाय-टाय फिस हो गया था। सभी की तबीयत जब ख़राब हो गई ना, तो मन अंदर से और ज़्यादा वो हो गया। तो उसके बाद जिया घर में झाड़ू लगा रही है और मैं बाकी का काम करके थोड़ा देर लेट गई थी, तो मैं लेट ही थी, तभी देखे तो जिया झाड़ू लगा रही थी। और उसके बाद चलते हैं और हम भी जाके बैठ जाते हैं, मौके का थोड़ा-सा फ़ायदा उठाते हैं, सर दर्द हो रही है। तो जिया लगा रही है ठंडा तेल और उसके साथ लगा रही है पानी, तो दोनों को जब मिक्स करके लगाइए ना तो सर एकदम ठंडा-सा हो जाता है, अच्छा लगता है। लेकिन ना मुझे आराम बिल्कुल भी नहीं मिला था कि सर में तेल लगाने के बाद आराम मिलेगा। तो उसके बाद फिर ना जिया मेरा बाल धुलाती है और तो अभी शाम का 4 साढ़े 4 हो रहा है और ये आ चुके हैं ऑफिस से और हम लोग खाना-वाना भी खा चुके हैं और उसके बाद फिर सेरेडॉन खाए। सेरेडॉन खाने के बाद भी मुझे आराम नहीं मिला, तो बस अब जिया मेरा बाल धुलाएगी और यहीं पर ना पूरा टब-वब लेकर आ गई और हम बोले ना कि चलो बाहर चलते हैं और बाहर आराम से, तो बोली नहीं, दोनों बाप-बेटी मिलके, नहीं तुम यहीं पर लेटो और यहीं पे तुम्हारा बाल धुलेगा। तो पंखा चल रहा था काफ़ी तेज़ ना, तो जब पानी डाली ना तो बहुत तेज़ ठंडा लग रहा था, तो हम उसको बोले कि पानी कह रहे पंखा थोड़ा सा कम कर दो और फिर उसके बाद फिर अच्छे से बाल धुला दी। और यहाँ तो हम लोग जब आए हैं जब से, तो मेरे ख्याल से 1 ही 2 बार ऐसा हुआ है कि बाल धुलाए ने। तो हम लोग जहाँ पे पहले थे ना, तो वहाँ पे हम लोग अधिकतर एक दूसरे का बाल धोते थे और जैसे ना पार्लर वाला पार्लर में जाइए तो जैसे नहीं होता है जैसे सबको देखते हैं कि बाल धुलाते हुए, लेकिन पार्लर में खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए हम लोग वो जो खर्चा है ना उसको घर ही में धो के बचा लेते हैं। तो एक दूसरे का अगर कर दीजिए तो अच्छा ही है ना, काम का काम हो जाता है और पैसे का पैसा बच जाता है। तो बस यहाँ पे जिया मेरा बाल धुला रही थी और पंखा भी कम कर दी क्योंकि ठंडा लग रहा था और ये ना नुकसान भी करता है, तो इसीलिए। तो बस यहाँ पे मेरा ना बाल जिया धो दिया और बाल धोने के बाद ना मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिला, जबकि सेरेडॉन से आराम नहीं मिला, लेकिन बाल धोने के बाद ना काफ़ी आराम मिला। तो मुझे ऐसा लगा ना कि बाल बहुत ज़्यादा गंदा भी हो गया होगा और रास्ते का था। और कल जब हम लोग आए ना, तो आते के साथ तो मैं नहाने के लिए तो चली गई, लेकिन बाल नहीं धोए थे। तो ये सबसे बड़ी वाली जो गलती है ना मेरी, ये हो गई थी। बाल अगर धो लिए होते तो शायद इतना होता भी नहीं सर दर्द। तो बस उसके बाद यहाँ पर चाय मिल गया है, जिया चाय बनाई हम लोग के लिए और दोनों लोग चाय पी रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है मेरी एनर्जी ड्रिंक। और चाय से ना आराम भी मिल जाता है, सभी लोग चाय पी पी के ही आराम लेते और ये तो मेरी तो खास वाली बात है। तो ये भी बैठे हैं तो चाय पी लेते हैं और बहुत काम पड़ा है, लेकिन ना अंदर से ना हिम्मत नहीं हो रही है, बस नींद आ रही है, जैसे लग रहा है कि बस लेटो और सो जाओ, लेटो और सो जाओ। ऐसा लग रहा था ना कि बस हम ही लोग के घर में शादी थी
और बहुत काम हो चुका है, अब आराम करने का टाइम है। तो यहाँ पर झाड़ू हम लगा रहे थे, लेकिन फिर जिया आ गई और बोली कि नहीं आप हटिए और हम झाड़ू लगा लेते हैं। तो मेरे पर्स में से ना इतना कूड़ा निकला था, यानी कि वो जो पर्स नया वाला लेके गए थे ना, तो वो नया पर्स था, तो उसमें बहुत सारा निकला था कूड़ा। तो वो मैं इधर साइड में रख के चली गई थी और फिर जीसू ध्यान भी नहीं दिया था। तो आज जब अभी झाड़ू लगाने लगे ना, तो उसको हटा दिए और यहाँ पर जिया उठा रही है। तो बस डस्टबिन पूरा हम लोग का ना एकदम लबालब एकदम भर गया था कूड़ा से, क्योंकि पूरा अंदर से हम लोग साफ सफाई किए। जीसू तो रोज ही धो रहा था, लेकिन आंधी तूफान भी रोज आ रहा था ना, तो उसकी वजह से गंदा तो हो ही जा रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जीसू के धोने और हम लोग के धोने में अंतर है। इतना कर रहा था ना, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ गमले के पीछे भी ना काफ़ी ज़्यादा कूड़ा था, तो मैं बोली लाओ मैं हटा दे रही हूँ और तुम इधर से भी कूड़ा आराम से निकाल लो। तो बस ये देखिए, और आज हवा भी बहुत चल रही थी, आंधी तूफान चल रहा था ना, तो इसीलिए हम लोग को जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा करके पहले जो बड़ा बड़ा कूड़ा था उसको बटोरे और उसको डस्टबिन में डाली और उसके बाद फिर से झाड़ू लगा रही है। तो ऐसे, और उसके बाद ना तो फिर आंधी तूफान भी आता है रात में और फिर बारिश भी होती है। बारिश तो हम लोग के यहाँ 2-3 दिन एकदम लगातार, जब से हम लोग आए तो मौसम ऐसा चेंज हो ही गया था। वहाँ पे थे तो वहाँ वो उतना चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे आए तो काफ़ी ज़्यादा चेंज। और अगर वहाँ पे भी मौसम ठंडा होता ना, तो और भी ज़्यादा मज़ा आता, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पे हम लोग पाइप लगा चुके हैं, झाड़ू लग चुका, लेकिन झाड़ू से आराम नहीं मिलेगा, तो पाइप तो लगाना ही पड़ेगा। तो जीसू का कल है एग्ज़ाम, तो उसका ना शर्ट नहीं धुला था, और जब हम जा रहे थे तो उस दिन तो जीसू एग्ज़ाम देने ही गया था और आया तो धोया नहीं, जबकि वॉशिंग मशीन निकाला था, लेकिन उसको बोला मम्मी हमको याद नहीं था। हम बोले चलो कोई बात नहीं। तो शर्ट अभी हाथ से ही धो के ना उसका डाल देते हैं, तो सूख जाएगा, कल सुबह ही जाना है उसको। तो बाल्टी में थोड़ा सा सर्फ डाल के और शर्ट को फुला दिए हैं, और उसके बाद ये जो एरिया है इसको भी पाइप से ना धो दिए थे, क्योंकि यहाँ पे ना डस्ट बहुत ज़्यादा था। और शर्ट अगर यहाँ पे रख के धोएंगे ना, तो सारा जो डस्ट है वो शर्ट में लग जाएगा, और शर्ट इसकी वाइट है तो फिर वाइट से ब्लैक हो जाएगी और ये भी जो ब्लैक है ना वो जगह जगह वाली ब्लैक हो जाएगी। तो इसीलिए पहले इधर का एरिया साफ़ कर चुके हैं, और अब इसका शर्ट भी साफ़ कर लेते हैं और फटाफट ना खंगाल के और डाल देंगे। और हवा इतनी तेज़ चल रही है कि जितना जल्दी हो सके शर्ट डालेंगे तार पर और उसको फिर हटा भी लेंगे, नहीं तो कब उड़ के चला जाएगा ना। और ये भी एक चीज़ है कि जीसू की जो शर्ट है अब ये लास्ट बार धुल रही है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब जैसे कि स्कूल लाइफ अब इसकी ख़त्म हो रही है, अब कॉलेज में चला जाएगा, तो अब इसकी तो ज़रूरत है नहीं। तो एक चीज़ ये कही कि इससे बहुत, क्योंकि इतने साल से बच्चे रोज़ स्कूल जा रहे हैं और शर्ट धुल रही है, तो थोड़ा सा मैं वो थी, इमोशनल थी तो यहाँ पर ये लेकर आए हैं ब्रेड पकौड़ा और आलू की जो चटनी होती है, ये इसी के साथ मिलता है, दोनों बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है। और ये लेकर आए हैं एग रोल है, एक ही लेकर आए हैं और नहीं लेकर आए, सिर्फ एक लेकर आए हैं एग रोल, वो जिया के लिए है, और एक प्लेट लेकर आए हैं चिकन। तो मैं यहाँ पर रोटी बना रही थी, ये बोले ना कि आज तुम आराम करो, क्योंकि मैं वीडियो की एडिटिंग भी करने लगी थी, क्योंकि बहुत सारा एकदम वीडियो पेंडिंग पड़ा हुआ था। आप लोग को 2 दिन से ब्लॉग नहीं मिल रहा था, तो मैं सोची कि आज आप लोगों को ब्लॉग भी दे देंगे, तो इसीलिए ये लेकर आ गए हैं चिकन, और चिकन खाएंगे। बस ये चीज़ एक तो ना अच्छा लगता है ना कि अपने हाथ से कोई भी चीज़ बनाइए तो उतना मज़ेदार नहीं लगता है, लेकिन हाँ मार्केट्स का या आता है ना, तो अच्छा तो लगता ही है। तो बस अब गर्मा गर्म रोटी बनाते हैं और चिकन एंजॉय करते हैं, और जिया में से आधा अंडा रोल भी एंजॉय करेंगे। बच्चों से ना ऐसे ले लेके करने में मज़ा ही, और अंडा रोल तो मेरा एकदम फेवरेट है। तो बस चलिए आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा होगा तो फिर मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं।